तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा था वो क्या था? स्टैंडर्ड नंबर एसीएल। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज हम लोग को देखना है स्टैंडर्ड नेम एसीएल। ओके, कैमरा ऑन है यहाँ आपका। पर अगर हम ध्यान दें, स्टैंडर्ड एसीएल्स मैच ट्रैफिक बेस्ड ओनली ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ द पैकेट। यानी लास्ट टॉपिक पे मैंने बताया था कि दो तरह की एसीएल होती हैं, एक स्टैंडर्ड एसीएल होती है और एक एक्सटेंडेड एसीएल होती है। और स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने बताया था कि जब भी राउटर कोई भी पैकेट को रिसीव करता है तो पैकेट में दो एड्रेस होते हैं, एक सोर्स का आईपी एड्रेस होता है और एक डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड नेम एसीएल होता है ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स के आईपी एड्रेस पर ही काम करता है, इसका एक्सटेंडेड के एड्रेस से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसीएल यही वही चीज यहाँ बता रहा है, प्रीवियस लाइन प्रीवियस टॉपिक का ही जो है यहाँ पर रिवीजन है कि स्टैंडर्ड एसीएल हमेशा, चाहे वो नेम हो चाहे वो जो है नंबर्ड स्टैंडर्ड नंबर एसीएल हो, वो हमेशा सोर्स आईपी एड्रेस पर ही काम करेगा, उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप, जैसे हमने बताया था कि लास्ट टॉपिक पे, अगर आप चाहते हो कि जो है स्टैंडर्ड नंबर एशियल बनाना चाहते हो तो उसके लिए जो नंबर रेंज दी गई थी वो 1 से 99 और 300 से लेके 1999 यानी 1999 ये रेंज बनाई गई थी। आप कोई भी नंबर दे सकते हो, तो जो है जो iOS होता है वो समझ जाता है कि आपने कौन सा बनाया है, स्टैंडर्ड नंबर एशियल बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर नेम का बनाना है तो नेम में तो जो है कहीं भी हम नंबर का यूज करेंगे नहीं, तो उस केस में हमको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा बनाना चाहते हैं। तो जैसे नेम एसीएल आर आइडेंटिफाइड विथ अ नेम, आपको एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया नाम ब्लॉक बॉब, इस तरह से नाम दे दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड नेम एसीएल्स आर कॉन्फ़िगर्ड बाय एंटरिंग स्टैंडर्ड नेम एसीएल कॉन्फ़िग मोड। यानी आपको जो है किस में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग मोड में, यानी ग्लोबल मोड पे ही आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा। एंड देन कॉन्फ़िगिंग ईच एंट्री, और एंट्री देने के लिए आपको स्टैंडर्ड नेम एसीएल कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा। वो कैसे जाओगे, तो सबसे पहले आपको देखिए हम यहाँ पर कहाँ पर बैठे हैं, ग्लोबल मोड पे हैं। तो ग्लोबल मोड में आने के बाद सब वहां पर जो नंबर एसीएल हम लोग शुरू करते थे एक्सेस लिस्ट से शुरू करते थे, नेम एसीएल आप हमेशा कहां से शुरू करोगे, आईपी कमांड आईपी से शुरू करोगे, आईपी एक्सेस लिस्ट। और उसके बाद आपको बताना होगा कि आप स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं या एक्सटेंडेड। तो मैंने कहा मैं स्टैंडर्ड एसीएल बनाना चाहता हूं, फिर आप अपने एसीएल का नाम देंगे। इसके बाद आप एंट्री नंबर दीजिए, अगर नहीं देना है ये ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए, आप मत दीजिए एंट्री नंबर। डिनाई या परमिट, आप क्या करना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो तो डिनाई लिखिए, परमिट करना चाहते हो तो परमिट लिखिए, इन दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है। इसके बाद फिर अगर जो है पर्टिकुलर पीसी के लिए काम करना है तो फिर उस पीसी का आईपी दीजिए और वाइल्ड कार्ड मास्क में 0000 दे दीजिए, या होस्ट लिख के उसका आईपी दे दीजिए। लेकिन अगर पूरे पूरे नेटवर्क को ब्लॉक या परमिट करना है तो यहाँ पर आईपी की जगह पर आपको नेटवर्क आईडी देंगे और फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे। जैसे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आईपी एक्सेस लिस्ट, फिर जो है नाम दे दिया, सॉरी स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड, तो स्टैंडर्ड और नाम हमने दे दिया ब्लॉक पॉप। अब मैंने यहाँ पर देखिए एंट्री नंबर 5 दिया है। ठीक है, आप चाहें तो दीजिए वरना ये कोई जरूरी नहीं है। फिर डिनाई, डिनाई करने के बाद किसको डिनाई कर दिया, 1111। जब आप पर्टिकुलर होस्ट की आईपी देते हैं तो वाइल्ड कार्ड मास्क आप दीजिए ना दीजिए, iOS अंडरस्टूड है, समझ जाएगा। वरना अगर आपको देना है तो आपको क्या लिखना होगा, 0.0.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्क में चारों जीरो आपको देने होंगे, वरना आप मत दीजिए। फिर इसके बाद अब देखिए मैंने डिनाई की एंट्री की है, तो डिनाई की एंट्री करने के बाद परमिट एनी आप लिखना ना भूलें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई तो होता ही है। तो हमने सिर्फ इस होस्ट को जो है क्या किया है, डिनाई किया है, बाकी सभी को परमिट कर दिया। और रिमार्क मैंने क्या आपको बताया था कि ये जो एसीएल है मैंने किसके लिए बनाई है, तो ये रिमार्क में हम डालते हैं
तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो कॉन्फ़िगर नवंबर जैसे मैंने कमेंट के रूप में डाल दिया। और फिर ACL बनाने के बाद जैसा कि हम लोग नंबर में करते थे, सिर्फ ACL बनाने से ही कुछ नहीं होता, उसको अप्लाई करना भी जरूरी होता है। इंटरफेस में अप्लाई करते हैं तो इंटरफेस में चले जाएंगे। अप्लाई करने का तरीका वही है, IP एक्सेस ग्रुप। पहले हम नंबर देते थे तो यहाँ पर नाम देना है और इन या आउट, तो आपकी ACL लग जाएगी। तो दो तरह से हम ACL बना सकते हैं, नेम ACL भी बना सकते हैं और नंबर ACL भी बना सकते हैं। ठीक है, देखने का तरीका वही कमांड है, शो एक्सेस लिस्ट कमांड से आप जब देखेंगे तो जैसे आपने नंबर्ड ACL कॉन्फ़िगर किया होगा वैसे ही यहाँ पर जो है नेम ACL भी शो करेगा, बस यहाँ पर नंबर की जगह नाम शो हो रहा होगा। और शो रनिंग डैश कॉन्फिग पाइप सिंबल लगा के सेक्शन एक्सेस लिस्ट करोगे तो वहां पर भी आप देख सकते हैं आपका नेम ACL शो कर रहा होगा। अब एक सिनेरियो लेते हैं नेम ACL का। ठीक है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी एक टोपोलॉजी है और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि पीसीस इन 192.168.1 के नेटवर्क के कांट एक्सेस टू का नेटवर्क, यानी कह रहा है कि जितने भी पीसी इस नेटवर्क में लगे हुए हैं वो जो है 10.0.2 इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। कौन लोग एक्सेस ना कर पाए? 192.168.1.0 के लोग। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक ACL बनाया, IP एक्सेस लिस्ट। पहले तो कमांड दे दिया जैसा कि मैंने बताया था, IP से शुरू होगा तो IP एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड बनाना है तो स्टैंडर्ड दे देंगे। अब नाम में आप कुछ भी नाम दे सकते, चाहे आप नाम दीजिए या पर्टिकुलर, जैसे नेटवर्क के लिए बना रहे हैं तो वो भी, अगर आप यहाँ पर ये जो नेटवर्क मैंने लिखा है तो ये एज अ नेम ही यूज हो रहा है, तो 2_10.0.2 के लिए हम बना रहे हैं तो वही नाम दे दिया। अब डिनाई कर दिया, डिनाई किसको करना था? इस नेटवर्क को डिनाई करना था तो डिनाई और फिर नेटवर्क आईडी लिखा और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया। हमने कहा था जब डिनाई की एंट्री करो तो परमिट करना मत भूलो, तो परमिट एनी कर दिया। फिर इंटरफेस, अब देखो हमने बताया, ये भी बताया था कि जब भी आप स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर करोगे तो हमेशा डेस्टिनेशन राउटर की तरफ लगाओगे और डेस्टिनेशन राउटर पर ही कॉन्फ़िगर करोगे। तो हम इसी राउटर पे कॉन्फ़िगर किया R2 पर, और उसके G0, अब चूंकि इस नेटवर्क के लिए हम बना रहे हैं तो ये कौन से इंटरफेस पर है? इस इंटरफेस पर है, तो G0/2 इंटरफेस में जाएंगे और वहां पर इसको अप्लाई करने के लिए क्या कमांड लिखना है? IP एक्सेस ग्रुप, और फिर जो भी नाम आपने दिया था, ये नाम आपने दिया था, वो नाम यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि ट्रैफिक इधर से होते हुए आएगा तो इस इंटरफेस से बाहर निकलेगा तो आउट की तरफ लगा दिया कि आउट जैसे ही जो है ट्रैफिक आए इस इंटरफेस से बाहर की तरफ जाए तब ये ACL चेक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है स्टैंडर्ड नेम ACL, देखिए नेम ACL और नंबर ACL दोनों सेम है, बस क्या है कि यहाँ पर हम जो है एक्सेस लिस्ट 1 करके कॉन्फ़िगर कर रहे थे नंबर ACL, नेम में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड के बाद नेम दे देना है। ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगर करने का तरीका लगभग सेम है। ठीक, इसी तरह से दूसरा अगर हम सिनेरियो देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, PC3 कांट एक्सेस 10.0.1.0 का नेटवर्क। अब PC3 की बात कर रहा है तो पर्टिकुलर एक PC की बात कर रहा है, तो ये वाला PC ये वाले नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। बट दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है अदर PC इन 2.0 के कैन एक्सेस, तो PC3 ना कर पाए, बाकी वो जो है 10.0.1.0 के नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फिर से IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और आपके से ये वाला नाम दे दिया। अब देखो पहले मुझे क्या करना है, पहले अगर देखिए ACL बनाते समय आपको ध्यान रखना है जब पर्टिकुलर नेटवर्क की बात, पर्टिकुलर PC की बात हो रही है एक नेटवर्क में, तो सबसे पहले PC की एंट्री करिए, फिर उसके बाद पूरे नेटवर्क की एंट्री करिए। क्योंकि अगर पहले आप नेटवर्क की कर देंगे तो वो ऊपर ही मैच कर जाएगा, तो नीचे PC की एंट्री को लिसन नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने पहले क्या किया, PC की एंट्री की है, तो डिनाई किसको करना था? PC3 को, जिसका IP क्या है 2.1, तो मैंने कहा डिनाई, पहले तो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और नेम दे दिया, एंटर किया। अब डिनाई किसको डिनाई कर रहे हैं? पर्टिकुलर वाइल्ड कार्ड मास्क देने की जरूरत नहीं होती है PC में। फिर परमिट, बाकियों को परमिट करना है तो परमिट 2.0 का नेटवर्क पूरा परमिट कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है,
PC1 कैन एक्सेस, PC1 भी उसको एक्सेस कर पाए तो PC1 ये भी है, तो फिर ये यहाँ भी परमिट कर दिया 192.1.1, और अदर पीसी लोग एक्सेस ना कर पाए तो फिर से डिनाई कर दिया 1 के नेटवर्क को और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया, और परमिट एनी लास्ट में लगाना ना भूले। ठीक है, अब ये ACL भर गया। फिर इंटरफेस, कौन से इंटरफेस, अब यहाँ पर देखोगे तो ये 10.0.1 का जो है नेटवर्क किधर है, इस तरफ है, तो G0/1 इंटरफेस में जाएंगे तो ट्रैफिक इधर से बाहर की तरफ निकलेगा तो आउट पर इसको भी लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्या करोगे, नेम ACL कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, तो देखने के लिए जब आप देखोगे शो आईपी एक्सेस लिस्ट करके देखोगे तो यहाँ पर आपने जो भी कॉन्फ़िगर किया है, 2 ACL आपने बनाई थी, एक 1.0 के लिए और एक 2.0 के लिए, तो दोनों ACL आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब भी आप शो आईपी एक्सेस लिस्ट करोगे तो ये क्या करता है, रीऑर्डर कर लेता है। रीऑर्डर इन द सेंस द राउटर में रीऑर्डर द /32 एंट्रीज, यानी 32 वाली, यानी आईपी जो पर्टिकुलर आईपी की एंट्री है वो सबसे ऊपर रखता है। जैसे ये देखिए, this improves the efficiency of processing the ACL. It does not change the effect of ACL. इससे ACL का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। This applies to both standard name and standard number ACL, दोनों पे अप्लाई होता है। पैकेट ट्रेसर does not do this. हो सकता है जब आप पैकेट ट्रेसर पर देखें तो आपको इस तरह से आउटपुट ना दिखे, पर रियल राउटर्स पर आपको ऐसे ही दिखेगा कि /32 वाले जो है ऊपर आएंगे और उसके बाद नेटवर्क वाले रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करके दिखा रहे हैं कि जैसे इस PC2 से पैकेट जा रहा है तो G0/1 की तरफ, तो पहले चेक करेगा क्या ये 192.168.1 है, तो 1 तो नहीं है। फिर चेक करेगा क्या ये 2.1 है, 2.1 भी नहीं है। फिर चेक करेगा क्या ये 2 के नेटवर्क का है, तो ये 2 के नेटवर्क का भी नहीं है। फिर ये इस पे आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या ये जो है 1 के नेटवर्क का है, तो हाँ ये 1 के नेटवर्क का है, 1.2 है। तो इसमें क्या लिखा है, डिनाई लिखा है, तो इसको डिनाई कर देगा। ठीक है, तो जो आप चाहते थे काम वही हो रहा है, बस ये क्या करता है, उसको /32 के केस जो है /32 के ऑर्डर में उसको पहले प्राथमिकता देता है। तो जैसा कि जो है प्रीवियस चैप्टर और ये जो आज का चैप्टर मिला के हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट आर ACL, ACL क्या होते हैं, ACL लॉजिक क्या है, किस तरह से ACL आपका काम करता है, ये हम लोग ने एक लास्ट टॉपिक पे पढ़ा था। ACL टाइप कितने होते हैं और स्टैंडर्ड नंबर ACL कैसे काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये हम लोग ने लास्ट सेशन पे देखा था। आज हम लोग ने देखा कि स्टैंडर्ड नेम ACL कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वो चीजें मैंने आज देखी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हो सकता है मैं आपको दिखा दूं।